रोमन रेंस जल्द लेने वाले हैं फेस टर्न। द ऊसोस कर सकते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पर हमला। रैंडी एंड द रॉक में क्या है सिमिलरिटी, मंडे नाइट रॉ की क्या है रेटिंग और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज WWE के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। आज की वीडियो काफी मजेदार, काफी धस होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों रोमन रेंस अब फेस टर्न लेने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों कवर करेंगे दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले दोस्तों इन दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों को डिस्कस कर लेते हैं। होप करूंगा आप वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। देखने से पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की। तो गाइस मंडे नाइट रॉ की रेटिंग हम लोगों के सामने आई है और आंकड़ा दोस्तों काफी दिल को दुखाने वाला है। तो इस हफ्ते दोस्तों जो इस बारी की रॉ थी वो काफी अच्छी गई थी, सबने देखी भी थी, लेकिन गाइस जो रेटिंग आई है वो काफी दिल को दुखाने वाली है। 1.58 मिलियन व्यूवरशिप आई है, जो कि लास्ट वीक से दोस्तों लगभग 2.04% कम है। लास्ट वीक दोस्तों 1.6 थी, 1.6 से 1.5 आना और गाइस 2.0 से 1.6 1.5 जाना बहुत बड़ा अंतर। एक समय था ये 2 मिलियन के आंकड़े को मंडे नाइट रॉ छूती थी और गाइस इस बार की जो रॉ थी वो काफी बढ़िया थी और मेरे हिसाब से दोस्तों उसे आना भी चाहिए था 2 मिलियन के पार, लेकिन वो आई है 1.5 मिलियन। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं डब्ल्यू वालों की एक बड़ी गलती यह हो गई है कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को छुट्टी पर जाने दे रखा है। तो यहां दोस्तों मेरे हिसाब से यही एक रीजन है, क्योंकि लेसनर दोस्तों काफी बढ़िया रेटिंग लाते थे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे NXT के सुपरस्टार यानी कि दोस्तों रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से। तो काफी छोटी सी अपडेट है। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग दोस्तों WWE से रिलीज चाहते हैं, जहां इतने सारे सुपरस्टार्स को WWE निकाल रही है। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को दोस्तों होल्ड करके इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उनके लिए उनके पास क्रिएटिव प्लान्स है। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग दोस्तों NXT वेटरन है, लेकिन जब से NXT 2.0 हुई है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो WWE वालों को चाहिए कि इस बंदे को WWE से रिलीज कर दिया जाए क्योंकि इसने जाना है AEW में। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ब्राह्मा बुल द रॉक से, जिन्होंने जेलिना वेगा का बर्थडे विश पाया। तो जेलिना वेगा दोस्तों WWE सुपरस्टार है। कल दोस्तों आपको बताना चाहूंगा वो मंडे नाइट रॉ बैक स्टेज आ रखी थी उनके जैसा ड्रेसअप करके, जो कि दोस्तों एक तरीके का होमेज था या फिर कह लीजिए दोस्तों एक तरीके का ट्रिब्यूट था जो कि उन्होंने द रॉक को दिया है। 2002 के रॉक के जैसे दोस्तों वो तैयार होकर आ रखी थी और उस पर दोस्तों उन्होंने पोस्ट भी डाली है। वहीं दोस्तों अब द रॉक की बात लगी है तो द रॉक पर दोस्तों अपडेट ये है कि द रॉक को एक बंदा WWE के अंदर काफी ज्यादा पसंद है, जो कि आप लोगों को भी पसंद है और वो कोई और नहीं है, वो रैंडी ऑर्टन। तो हाल ही में दोस्तों ब्रूस प्रिचर्ड ने ये चीज बताई है कि द रॉक के फेवरेट है रैंडी ऑर्टन। दरअसल दोस्तों रैंडी ऑर्टन एंड द रॉक की जर्नी कुछ सेम ही है, क्योंकि दोस्तों जो द रॉक थे वो भी 3rd जनरेशन सुपरस्टार थे, यानी कि दादे परदादे भी उनके सुपरस्टार हुआ करते थे WWE में। और गाइज कुछ रैंडी ऑर्टन के साथ भी ऐसे ही था। तो द रॉक काफी ज्यादा इच्छुक थे कि वो रैंडी ऑर्टन के साथ काम करे और उन्होंने रैंडी ऑर्टन के साथ काम भी किया है पास्ट में। और यहां दोस्तों जो ब्रूस प्रिचर्ड ने मेन चीज कही है वो ये कि द रॉक को रैंडी से काफी ज्यादा लगाव है क्योंकि उनमें उन्हें अपना अक्स नजर आता है। तो रैंडी ऑर्टन भी दोस्तों काफी बड़े लेजेंड बनते जा रहे हैं और कई लेजेंड्स को उन्होंने किल भी किया। तो आपको रैंडी कैसे लगता है बताएं जरूर। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्लड लाइन की 3rd मेंबर से। तो ब्लड लाइन में दोस्तों इस वक्त 2 बड़े सुपरस्टार से ऊसोस, लेकिन एक औरत ऐसी है जो कि रोमन रेंस के इस ग्रुप में जुड़ना चाहती है और बनना चाहती है 4th मेंबर। माफ कीजिएगा मैंने 3rd कहा। नायोमी दोस्तों जो है वो जुड़ना चाहती है रोमन रेंस की इस ग्रुप में। दरअसल दोस्तों जो नायोमी है उन्हें बताया जा रहा था पास्ट में कि वो ब्लड लाइन में कभी भी ज्वाइन हो सकती है। हाल ही में नायोमी से सवाल पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान, जिसके अंदर नायोमी ने कहा कि हाँ मैं भी यही चाहती हूं और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि मुझे नहीं जोड़ा जा रहा ब्लड लाइन के साथ, क्योंकि मैं ब्लड लाइन का ही हिस्सा हूं। जहां भी वो जाते हैं मैं उनके साथ रहती हूं, लेकिन मैं होप करती हूं डाउन द रोड हम साथ होंगे। तो नायोमी ने टीज किया है कि जल्द वो ब्लड लाइन में जुड़ सकती है। अब क्या आप किसी महिला को ब्लड लाइन में जुड़ता हुआ देखना चाहेंगे कि नहीं, कमेंट करके मुझे जो बताएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि नायोमी जिमी और जे में से किसकी पत्नी है। तो यहां दोस्तों मैं आपकी भी जनरल नॉलेज देख लूंगा। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। भाई इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों वो जुड़ी हुई है वीर महान से। तो वीर महान दोस्तों काफी डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं, लेकिन हाल ही में विंस रूसो ने
वीर महान के ऊपर शॉट्स लिए और ये चीज भी कही कि वीर महान AEW वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे अगर ऐसा होता तो विंस रूसो का कहना यह है कि वीर महान जो कि दोस्तों काफी बढ़िया कर रहे हैं इस वक्त मंडे नाइट रॉ में। वो छोटे छोटे सुपरस्टार्स को हरा रहे हैं, बच्चों को हरा रहे हैं, जॉबर्स को हरा रहे हैं। अगर वो AEW में ऐसा कुछ करते तो इस वक्त तक वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो जाते ऑल एलिट रेसलिंग में। और इसके पीछे का रीजन जो वो दिए वो ये कि AEW में रैंकिंग सिस्टम है, जो जितने मैचेस जीतता है उसे उतना ज़्यादा मौका मिलता है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए, यानी कि रैंकिंग में वो ऊपर आता है और फिर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने ये चीज़ कही है कि 6-0 के रिकॉर्ड से चल रहा है वीर महान, और ऐसा वो AEW में चलता तो इस वक्त तक चैंपियन हो जाता। आगे जाकर दोस्तों अगर वीर महान ट्राइबल चीफ को फेस करते हैं तो आप क्या भारत को सपोर्ट करेंगे या फिर हमारी अमेरिकी शान रोमन रेंस को? चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है जॉन मॉक्सली से। तो डीन एम्ब्रोस जो कि दोस्तों इस वक्त AEW में काफी बेहतरीन कर रहे हैं और जिनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द AEW के साथ खत्म भी हो जाएगा, उन पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। दरअसल जॉन मॉक्सली की तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम एंड रेडिट के ऊपर। दरअसल तस्वीर दोस्तों 2021 की है, 2021 दोस्तों लास्ट ईयर की ये जो तस्वीर है इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि इसमें मॉक्सली अपने बच्चे के साथ है। और गाइज आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे का रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल अगर आप दोनों के चेहरे देखेंगे तो सेम एक्सप्रेशन है और फैंस का मानना यह है कि जो बाप है कुछ बच्चे के जैसा ही, और 100% कंफर्म्ड होता है ये मॉक्सली का ही बच्चा है। तो काफी दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टैट कह लीजिए, फैक्ट कह लीजिए, या फिर फैंस की दोस्तों एक तरीके की मस्ती कह लीजिए। यहाँ जॉन मॉक्सली जो है वो वाकई में इस बच्चे के बाप है, ये मैं भी कंफर्म करता हूं। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे ब्रॉक लेसनर से। तो आज ब्रॉक लेसनर हार गए। आज दोस्तों ब्रॉक लेसनर हार गए एंड जो रीजन आप सुनेंगे दोस्तों उसे सुनकर आपको भी लगेगा कि वाकई में शायद अब लेसनर उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं रह गए। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों इस वक्त WWE के अंदर नहीं है, सब लोग जानते हैं कि वो छुट्टी पर है। लेकिन ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस से जुड़ा एक बड़ा आंकड़ा हम लोगों के सामने आया है और दोस्तों एक गूगल रिपोर्ट है 2022 अप्रैल में, जो सबसे ज्यादा सर्च सुपरस्टार रहे जिन्हें दोस्तों सबसे ज्यादा लोगों ने गूगल के ऊपर खोजा वो रोमन रेंस थे। 100 मिलियन दोस्तों सर्च पाए गए हैं जो कि लोगों ने किए रोमन रेंस के नाम के। वहीं गाइज आंकड़े की बात की जाए जो कि लेसनर के लिए निकला है तो गाइज वो है 63 मिलियन के लगभग, यानी कि दोस्तों जो रोमन रेंस है उन्होंने पॉपुलैरिटी में बीट कर दिया है ब्रॉक लेसनर को। तो ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए एक और चिंताजनक खबर, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इससे लेसनर के फैंस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गाइज लेसनर जो है रोमन रेंस से बिल्कुल क्लीन नहीं हारे, कुछ ना कुछ दोस्तों अभी रहता है इनके बीच और आगे जाकर हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर पॉपुलैरिटी में फिर से रीगेन कर ले। हालांकि इस वक्त ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ही नंबर 1 बने हुए हैं। चलते दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से ही, जो कि जल्द बिग डॉग में कन्वर्ट हो सकते हैं और जिन पर उनके ही भाई कर सकते हैं बड़ा धोखा। तो इस वक्त दोस्तों WWE में हम देख रहे हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, जो कि दोस्तों काफी फाड़ मचा रखे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों उन्होंने WWE को अपने पांव के नीचे रख रखा है। इस टाइम दोस्तों दोनों चैंपियनशिप उनके कंधे पर है, हर कोई इनके सामने सर झुकाता है। हालांकि दोस्तों बात की जाए रोमन रेंस की तो रोमन रेंस जल्द बिग डॉग में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि फेस टर्न ले सकते हैं। इसके पीछे का रीजन दोस्तों हाल ही में सामने आया, जहां मंडे नाइट रॉ में जहां दोस्तों WWE अक्सर ऐसा करती थी कि जो सुपरस्टार को ज्यादा फेस वाली चैंट सुनने को मिल रही है, यानी कि जिसके नाम के नारे लग रहे हैं, तो वहां दोस्तों उसे या तो इग्नोर कर दिया जाता था या फिर दोस्तों उस चैंट को बू में बदल दिया जाता था। लेकिन इस हफ्ते की रॉ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इवन कमेंटेटर्स ने वहां ये चीज कही कि ये मिक्स्ड रिएक्शन है जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मिल रहा है, जो कि अपने आप में सूचक है इस बात का कि जल्द वो बिग डॉग में कन्वर्ट हो सकते हैं। इससे पहले दोस्तों एक खबर ये भी ब्रोक हुई थी कि रोमन रेंस को डाउन द रोड जो है WWE बना ही देगी फेस। तो यहां दोस्तों कहीं ना कहीं कंफर्म होता है कि आगे आने वाले जो इस साल रहेंगे इसमें दोस्तों रोमन रेंस इवेंचुअली फेस में कन्वर्ट होंगे ही होंगे। लेकिन वहीं बात की जाए ऊसोस की तो मुझे क्या लगता है कि ऊसोस की इसमें बड़ी भागीदारी रह सकती है। ऊसोस दोस्तों धोखा दे सकते हैं रोमन रेंस को। इस वक्त दोस्तों रोमन रेंस एंड ऊसोस के मध्य काफी सही चल रहा है, बिल्कुल मक्खन रिलेशनशिप चल रही है, लेकिन आगे जाकर हो सकता है कि ऊसोस अपने भाई को
धोखा दे दे। सिंस दोस्तों ऊसोस का मैच रोमन रेंस ने हाल फिलहाल कैंसिल भी करवाया, यानी कि यूनिफिकेशन वाला, और पहले उन्होंने ही ये मैच बनाया था। हो सकता है कि इस बात की भी रंजिश वो मन में रखे। यहां दोस्तों बात करूं सिचुएशन की, सिचुएशन बस इतनी सी है कि अभी के लिए तो रोमन रेंस एक हील है, लेकिन जब भी दोस्तों फेस में कन्वर्ट होंगे हाई चांसेस रहेंगे कि ऊसोस उनके भाई ही उन्हें धोखा दे। पर गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों समथिंग बिग इज कमिंग। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।